हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। चुनौतियों का सामना ज़िंदगी में ज़रूरी है। चुनौतियाँ वो एक चीज़ हैं जो आपकी ज़िंदगी को निखार कर और संवार को रख देती हैं। एक चीज़ ज़िंदगी में ध्यान देना, मेरी एक बात को याद रखना, ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता है। ज़िंदगी में आज दुनिया में जो भी लोग कामयाब हैं, हर इंसान ने चुनौतियों का सामना किया है। कुदरत को जब भी आपको कोई बड़ी कामयाबी या बड़ी सफलता देनी होती है, वो आपको ऐसे ही नहीं दे देता है। कोई भी काम आसानी से इस दुनिया में नहीं होता है। ज़िंदगी यूं ही इतनी आसानी से नहीं गुजरती है। इस दुनिया में आसान कुछ भी नहीं होता है। इस दुनिया में 7.5 अरब 7.5 बिलियन पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड की, और दुनिया के सफल लोगों की अगर आप गिनती करेंगे तो परसेंटेज में नहीं निकलती है। उसका कारण यही है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी को सही तरीके से समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ यूं ही बिना किसी संघर्ष और प्रॉब्लम के हासिल हो जाता है। विराट कोहली दिल्ली और कर्नाटका का मैच चल रहा था, 46 पर मैच खत्म हुआ, नॉट आउट, घर पे लौटे। विराट कोहली घर पर लौटा 46 पे, पिताजी की डेथ हो गई थी। घर पर डेड बॉडी पड़ी थी विराट कोहली के। विराट कोहली फ़ोन किया, उनके कोच उसमें राजकुमार शर्मा सर थे, सिडनी में उस समय उनके कोच राजकुमार शर्मा सर थे। विराट कोहली फ़ोन करता है, कहता है कि सर अब मुझे क्या करना चाहिए। राजकुमार सर कहते हैं कि देख यार, ज़िंदगी में जो होना था वो तो हो गया, ऊपर वाले ने जो लिखा था वो तो हो गया, अब जो होना था वो हो गया। अब तुझे डिसाइड करना है, अब तुझे सोचना है कि आगे करना क्या है। तेरा देश, तेरे लोग, तेरे मित्र, तेरा परिवार भी यही चाहता है कि ज़िंदगी में कुछ आगे कर, कुछ करने का समय है, क्योंकि अब उसमें तो कुछ बदला नहीं जा सकता है। मृत शरीर, डेड बॉडी छोड़कर कोहली बाहर आता है, अगले दिन मैच खेलता है, 96 करके जाता है। तो क्यों कोहली डिजर्व नहीं करेगा करोड़पति बनने के लिए? कोहली डिजर्व करता है, और जो डिजर्व करता है कि करोड़पति और अरबपति बने, पैसा कमाना, वो डिजर्व करता है। आप भी अपनी ज़िंदगी में पलट कर देखिए, अपनी ज़िंदगी में अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप भी ज़िंदगी में कुछ डिजर्व करते हैं कि नहीं। अगर आपके अंदर चुनौतियों से लड़ने की ताकत है, आप लड़ना चाहते हैं, चुनौतियों को उनको फाड़ के चीर कर बाहर आना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आप करिए। कोई भी काम आसानी से हासिल नहीं होता है। अरुणिमा सिन्हा, माउंट एवरेस्ट फतह करना था, उसको उसके कुछ महीनों पहले ही घटना हो गई। आप सभी को पता है कि अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया, दोनों पैर कट गए। रात भर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में नवंबर और दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड होती है, रात भर पटरी के नीचे पड़ी रही। चूहे, जहां पर उसका पैर कटा हुआ था, वहां से मांस के लोथड़े चूहे नोचते रहे, कुदरते रहे। अगले दिन उसकी ज़िंदगी, क्योंकि कुदरत को ये पता था कि अब मुझे यहाँ पे इस सफलता से या इस ज़िंदगी में यहीं पर तुझे सीमित नहीं करना है। मैंने तेरे लिए कुछ करके रखा है, कुछ सोच के रखा है। अब तुझे दुनिया में नाम करना है, अब तुझे इस छोटे दायरे से बाहर आना है। तुझे अब दुनिया देखेगी, तेरे बहादुरी, तेरे जज्बे को दुनिया सलाम करेगी। तो कुदरत ने एक घटना रची। हम आप तो एक मिट्टी के खिलौने हैं। ज़िंदगी में ऊपर वाला इस सृष्टि को चला रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी में समस्याएं आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, डट कर सामना करिए। एक चीज़ ध्यान रखना, ज़िंदगी में एक मूर्ति भी, जब मूर्ति ऐसे ही नहीं बनती है, वो भी शुरू में एक पत्थर का ही रूप होती है। छेनी हथौड़ी मार मार के कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों का काम होता है। जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मार से डर लगता है, ज़िंदगी में वो पत्थर कभी मूर्ति का रूप नहीं ले सकती है। इसलिए ऊपर वाला प्रकृति आपकी ज़िंदगी में भी चुनौतियां ला रहा है, तकलीफ़ें ला रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी ज़िंदगी में आप कुछ बेहतर करने का सोच रखा है। आपको अब बड़ी कामयाबी देना चाहता है, किसी बड़े काम के लिए चुना है, कुछ बड़ा देना चाहता है। आप भी इस चीज़ के लिए तैयार रहिए, चुनौतियों का डट कर सामना करिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 500 सबसे महान, सबसे सफल, सबसे अमीर लोगों पर एक रिसर्च की गई। नेपोलियन हिल्स ने थिंक एंड ग्रो रिच अपनी इस बुक में लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 500 सबसे सफल लोगों का जब इंटरव्यू लिया गया, तो उन सब 500 लोगों में एक बात कॉमन थी। उन सब 500 लोगों ने एक बात अपनी ज़िंदगी, अपनी सफलता में कॉमन कही, वो ये थी कि उनकी ज़िंदगी के जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, जो सबसे बड़ी सफलता आई, वो
उसके जस्ट पहले एक बड़ी ट्रेजेडी हुई और हर सफलता, ईच एंड एवरी सक्सेस वाज फॉलोड बाय ए मेजर ट्रेजेडी इन देयर लाइफ। हो सकता है ये चीज़ आपकी भी ज़िंदगी में हो रहा हो, बहुत हद तक ये मुमकिन है। आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू हो, आपको बहुत कई लाख रुपए का पैकेज मिलने वाला हो, एक इंटरव्यू है, उस दिन जब आप घर से निकलेंगे तो बहुत हद तक मुमकिन है उस दिन आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, बहुत हद तक मुमकिन है उस दिन आपकी ट्रेन मिस हो जाए, बहुत हद तक मुमकिन है उस दिन आपके साथ कुछ फिजिकल प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन ये याद रखना, यही चुनौती है, यही समझदारी है, यही अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ईश्वर, कुदरत, ऊपर वाला भी आपको कुछ देने से पहले वो आपके टेस्ट लेना चाहता है, आपकी परीक्षा लेना चाहता है कि वो जिस चीज़ के लिए आपको चुना है, जो कुछ भी वो आपको देने जा रहा है या जो देने जा रहा है या जो दिया है या जो देगा, क्या आप इस लायक भी हैं, उसको संभाल भी पाएंगे, उसको आगे लेकर चल भी पाएंगे, उसको बढ़ा भी पाएंगे, या आप नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि भगवान के फैसले हमेशा सही होते हैं, वो आजमाता है। इसी तरह से ज़िंदगी में भी परीक्षाएं होती रहती हैं, परीक्षाओं के बिना मार्क्स नहीं मिलता, परीक्षाओं के बिना सफलता नहीं मिलती। इसी तरह से ज़िंदगी में भी जब सफल होना है तो परीक्षाएं तो होंगी ही होंगी, चुनौतियां तो आएंगी ही आएंगी। मैं सलाम करता हूं विराट सर को, मैं सलाम करता हूं उनके जज्बों को। हमारी आपकी ज़िंदगी में एक दिन थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पर दिखा नहीं कि आपके अंदर दिमाग में तुरंत एक्सक्यूजेज आने लगते हैं कि अब क्या मैं बोलूं कि कल मुझे ऑफिस ना जाना पड़े। बिजनेस करते हैं, कल बड़ी डील होने वाली है, कुछ भी छोटी मोटी समस्या आ गई, जुकाम सर्दी भी हो गई, बस दिमाग में बहाने चलने लगते हैं। बहानों से बाहर आइए, चुनौतियों का सामना करिए। खुद कुछ करना है तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा, खुद के पैर में कांटे चुभे हैं तो निकालना भी खुद ही पड़ेगा, क्योंकि आसानी से घर में बैठकर और सोने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। संघर्ष और तकलीफ़ों से निकल कर ही इंसान कुछ करता है। तपा हुआ सोना ही पारस भी बनता है। बस, धन्यवाद, जय हिंद।